एजाज पटेल जैसे कई बॉलर्स हमारे दिल्ली क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में आपको मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 2021 में हमारा जीतना मुश्किल था मगर हम जीत गए। एजाज पटेल एक क्लब लेवल के बॉलर है, उन लायक ही नहीं है। इज डिसमिसिंग, डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर क्रिकेटर बिकॉज उसने ऐसी गेंदबाजी की वानखेड़े स्टेडियम में। 2-0 लीड कर रहे थे, उससे फर्क नहीं पड़ा, मगर 3-0 कैसे कर लिया वानखेड़े स्टेडियम में रैंक टर्नर पे। यानी आपकी नज़र में एक क्रिकेटर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जोगेश्वरी का रहने वाला लड़का ऑल 10 निकालता है, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड इक्वल करता है, बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट निकालता है, फिर भी आप उसको क्लब लेवल में डिसमिस कर रहे हो। अगर ऐसा क्लास है, वर्ल्ड क्लास है, हमारे बॉलर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो बाहर क्यों नहीं निकालते हमारे बॉलर्स? तो हमारे बॉलर्स को भी कहेंगे क्लब लेवल के बॉलर्स हैं, सॉरी बट आपके जैसे आपसे बेटर प्लेयर्स क्लब लेवल पे मिलते हैं, मुंबई के मैदानों में मिलते हैं, बड़े हिटर्स हैं। मैं भी ऑफ स्पिन डालता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको टर्निंग ट्रैक पे। वॉशिंगटन सुंदर जिनको टेस्ट में मौका ही नहीं मिल रहा था वो 2021 के बाद, क्या वो बेटर बॉलर है बाकी दो लेजेंड्स के से? हम सिर्फ स्टारडम में मानते हैं, सिर्फ स्टार्स, लेजेंड्स, क्रिकेटर्स, रेपुटेशन, टीम के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो ये वीडियो एक रिप्लाई है, मैसेज है मोहम्मद कैफ के लिए, इंडिया अंडर 19 कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, साथ साथ इंडिया प्लेयर जो मुझे ओके लगते थे। ये उन्हीं के लिए रिप्लाई है जो चीज़ आज उन्होंने कही है, दिन में जो वीडियो वायरल हुआ जिसकी वजह से उनको ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी, उसका रिप्लाई है मेरी तरफ से। क्या एग्जैक्टली क्या मोहम्मद कैफ ने एक इंटरव्यू में निखिल नास को कहा, शायद वो स्पोर्ट्स स्टूडियो तक का इंटरव्यू था, कि एजाज पटेल जैसे कई बॉलर्स हमारे दिल्ली क्रिकेट में, क्लब क्रिकेट में आपको मिलेंगे। एजाज पटेल जैसे, क्या कहने का मतलब था वो? क्या कहने का? हार गए हम, दैट्स फाइन, होता है क्रिकेट में, बैक करना चाहिए प्लेयर्स को, कभी कभी होता है, कभी कभी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऐसे बनती है। हम वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले थे, वर्ल्ड कप जीत गए, नहीं हारने वाले थे सीरीज, हम सीरीज हार गए। ऑस्ट्रेलिया में 2021 में हमारा जीतना मुश्किल था मगर हम जीत गए, राइट, बिना विराट कोहली के, अजिंक्य रहाणे के कैप्टनसी में। तो अब ये कहना कि एजाज पटेल एक क्लब लेवल के बॉलर है, उनकी कोई बिसाती नहीं, वो वहां तक लायक ही नहीं है, इज एम्बैरेसिंग, डिसमिसिंग, डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर क्रिकेटर बिकॉज उसने ऐसी गेंदबाजी की वानखेड़े स्टेडियम में कि हमारी टीम को धाराशाही कर लिया। 2-0 लीड कर रहे थे, उससे फर्क नहीं पड़ा, मगर 3-0 कैसे कर लिया वानखेड़े स्टेडियम में रैंक टर्नर पे। या तो वो कह रहे थे यार वो विकेट जो थी इतनी खराब थी कि एजाज पटेल जैसे बॉलर आके विकेट निकाल रहे। ग्लेन फिलिप्स तो पार्ट टाइमर है, एजाज पटेल क्लब लेवल। यानी आपकी नज़र में एक क्रिकेटर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी लेवल का हो, स्कूल लेवल का हो, क्लब लेवल का हो, रणजी लेवल का हो, बिग बैश लेवल का हो, आईपीएल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, या सिर्फ आपकी नज़र में आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट, रणजी भी नहीं। क्या यही बात है? वेरी वेरी पिस्ड ऑफ। मैं अग्री नहीं करता हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ रिस्पेक्ट तो करिए, आप रिस्पेक्ट करिए वो बंदे की। ये पहली बार 10 विकेट निकाला उसने 2021 में जब न्यूजीलैंड आई थी और वानखेड़े स्टेडियम पे ही खेली थी। एजाज पटेल ने, जो एक मुंबईकर, ही हिमसेल्फ इज अ मुंबईकर ओरिजिन, वो बात अलग है, वो चले गए थे न्यूजीलैंड बचपन में ही, बट जोगेश्वरी का रहने वाला लड़का ऑल 10 निकालता है, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड इक्वल करता है, तो मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट निकालता है, फिर भी आप उसको क्लब लेवल में डिसमिस कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। फिर आपको तीसरी मैच आके 3 दिन में हरा देता है, फिर भी आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब क्या इसका कहने का क्या मतलब, ये क्या मतलब है कहने का कि भाई वो क्लब लेवल की ही
ऐसे कई बॉलर है हमारे पास पड़े, यार हमारे पास टैलेंट भरा पड़ा है, सबको पता है, इज दैट न्यू? बट अब क्या वर्जन में बोल रहा हूँ, आर यू डिसरिस्पेक्टिंग हिम? आप उनको डिसमिस कर रहे हो, उनके हार्डवर्क को, तो परफॉर्मेंसेस को। मानता हूँ 10 विकेट निकाले ये मैच में, मानता हूँ। इसके पहले मैं फिगर्स देख रहा था उनके, फर्स्ट टेस्ट मैच में 2 विकेट 100 रन, सेकेंड मैच में फर्स्ट इनिंग में कोई भी विकेट नहीं, 2 विकेट निकाले 43 रन, थर्ड मैच में 5 विकेट 103 रन, उसके बाद 6 विकेट 57 रन 57 रन, यानी ही इज योर थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर। वॉशिंगटन सुंदर 16 विकेट्स के साथ टॉप विकेट टेकर, रविंद्र जडेजा 16 विकेट के साथ, उनके बाद इकोनॉमी रेट वॉशिंगटन सुंदर का बढ़ा हुआ, सैंटनर 13 विकेट के साथ, उसके बाद मैट हेनरी आते हैं 10 विकेट के साथ, फिर आते हैं आपके लेजेंडरी अश्विन 9 विकेट के साथ। तो अब क्या बोलोगे अश्विन को? रैंक टर्नर पे हमने डोमिनेट किया है ना, हम रीजन रहे हैं ओवर द इयर्स, इतने साल हमने निकाला है, बिकॉज आवर विकेट्स हैव बीन हेल्पफुल टू अस, राइट? अगर ऐसा क्लास है, वर्ल्ड क्लास है, हमारे बॉलर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो बाहर क्यों नहीं निकालते हमारे बॉलर्स? तो हमारे बॉलर्स को भी कहेंगे, क्लब लेवल के बॉलर्स है, कि बाहर जाके नहीं निकालते विकेट्स, टर्न नहीं कर पाते, बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट नहीं कर पाते जैसे इंडिया में करते हैं, इंग्लैंड में डोमिनेट नहीं कर पाते, न्यूजीलैंड में डोमिनेट नहीं कर पाते, बट जहां पर स्पिन कंडीशन होगी वहां डोमिनेट करते हैं। तो आप उनको भी यही कहेंगे? वेयर इज द रिस्पेक्ट मिस्टर कैफ? आई रिस्पेक्ट यू फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया, आई रिस्पेक्ट यू फॉर helping India win so many games, I respect you for everything, for the hard work you have put in, for the limited talent that you had. आप भी आपके जैसे, आपके जैसे आपसे बेटर प्लेयर्स क्लब लेवल पे मिलते हैं, मुंबई के मैदानों में मिलते हैं, बड़े हिटर्स हैं, बड़े हिटर्स, दे आर डेंजरस, बट सबकी किस्मत नहीं होती ना। Not everybody is lucky, not everybody is destined to play for India, play for their country. फिर एजाज पटेल, just because he won New Zealand the game, you're dismissing him कि हमारे legends नहीं खेल पाए। Have to respect him, right? Unless you want some kind of traction from this saying कि यार club level bowler है, ऐसे बहुत, मैं भी ऑफ स्पिन डालता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको टर्निंग ट्रैक पे, फ्लैट ट्रैक पे नहीं, टर्निंग ट्रैक पे चैलेंज करता हूँ मैं। टर्न होता अच्छा है, मेरा भी बहुत अच्छा टर्न होता है, खेलिए। हार्ड वर्क आप डिसमिस कर रहे बंदे का, डिसिप्लिन, जो इतना डिसिप्लिन से बॉलिंग डाला, हमारे बॉलर्स बैटर्स ने विकेट्स क्यों फेंका, किस तरह से लीव कर रहे थे, शुभमन गिल क्या विकेट किस तरह से लीव कर रहे थे, वो सरफराज को क्या शॉट खेलने की जरूरत थी, विराट कोहली फुल स्ट्रेच होके स्लिप्स में, जरूरत क्या थी फुल स्ट्रेच? आपको अब यू हैव बीन बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया भाई, यू हैव बीन बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया एंड यू डोंट नो हाउ टू प्ले स्पिन, एंड जस्ट बिकॉज वी लॉस्ट द सीरीज। देखो एजाज पटेल तीसरी मैच में ही किए, ठीक है माना, तीसरी मैच में किए, इसके पहले मिचेल स्टैंटनर भी तो किए थे, तो जिम्मेदार कौन है? अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर जिनको टेस्ट में मौका ही नहीं मिल रहा था वो 2021 के बाद, क्या वो बेटर बॉलर है बाकी दो लेजेंड्स के से, जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, बेटर इकोनॉमी रेट है, जडेजा या अश्विन से? विल यू से दैट? नो ना, व्हाई टू डिसरिस्पेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, समबडी हु हैज वर्कड हार्ड फॉर हिज टीम, बंदा मेहनत करता है, उसको बाहर चांस नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि वो कंडीशंस नहीं है। ऑल 10 के बाद जो निकाला था वहां पर वानखेड़े स्टेडियम में, उसके बाद जो अगला टेस्ट सीरीज था बाहर बिठा दिया था न्यूजीलैंड ने, कोर्सेस फॉर कोर्सेस, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। हम सिर्फ स्टारडम में मानते हैं, सिर्फ स्टार्स, लेजेंड्स, क्रिकेटर्स, रेपुटेशन, टीम के बारे में कोई सोचता नहीं है। जस्ट बिकॉज ही इज डिसमिस्ड आवर टीम, पूरा खत्म ही कर दिया। विकेट उसने बोला था एजाज पटेल ने कि यार ऐसा बनाओ विकेट कि कोई खेल ना पाए, एजाज पटेल का सेव ही नहीं था। That is why I'm very furious. That is why I am very upset with Mr. Kaif, मोहम्मद कैफ, कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेटर होके
क्लब लेवल बोल दिया यार सोशल मीडिया पे। चलिए दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए समझ में आता है, मगर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलना, आई डोंट अग्री विथ यू सर, आई डोंट अग्री विथ यू। एनीवे थैंक्स, बस इतना ही कहना था, कुछ खास नहीं।